इटावा कांड के बाद अखिलेश यादव जाति कार्ड के जरिए अपने पीडीएफ फॉर्मूले को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अखिलेश जहां इससे पहले जाति जनगणना के जरिए अपने वोट बैंक को साध रहे थे, तो वहीं अब इटावा कांड के बाद इसे दो जातियों का मुद्दा बनाकर यहां पर लगातार सियासत कर रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको। जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। सपा को अपने भी गिरिबान में झांक के देखना चाहिए। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी बिगुल अभी से बच चुका है। यूपी में सियासी कथा के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी पिच तैयार की जा रही है और अब इस पिच पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ चुके हैं। अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को साधने के लिए जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं, इटावा चोटी कांड पर सियासी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और सियासत की वो पिच तैयार कर रहे हैं जिस पर 2027 के विधानसभा का फुल एंड फाइनल मैच खेला जाएगा। और अखिलेश यादव ने जाति के विभाजन पर दांव लगाकर अपना पहला शॉट भी खेल दिया। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के जाति वाले दांव को सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बेकार कर दिया। इस सियासी मैच को ओपी राजभर की एंट्री ने और रोमांचक बना दिया। देखिए, सपा जिस मुद्दे को उठा रही है, सपा को अपने भी गिरिबान में झांक के देखना चाहिए कि 4 बार सरकार रही। जब अति पिछड़ों को हिस्सा देने की बात आती है तब आपको याद नहीं आता है। अब ओपी राजभर ने खेल बिगाड़ा तो अखिलेश यादव को बुरा लग गया। सपा मुखिया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बुनाने के चक्कर में पीडीए के बड़े नेताओं का अपमान करने लगे। ओपी राजभर, जिनको पिछड़ों और अति पिछड़ों का बड़ा नेता माना जाता है, जिनके बिना यूपी का सिंहासन मिलना मुश्किल होता है, अखिलेश यादव उन पर ही अभद्र टिप्पणी करने लगे। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने पिछड़ा वोट बैंक के चक्कर में राजभर के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जब सपा में पिछड़ों की ही बात नहीं बनी तो राजभर को एनडीए के साथ आना पड़ा और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पीडीएफ फॉर्मूले को हुआ था। तो सुबह सपा नेता अरविंद राजभर ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। अखिलेश यादव जी इस बात को बाकायदे ध्यान में रखें कि जब तक ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहेंगे, अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हम असली पीडीए के लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार बार बार बन रही है। दरअसल 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% सपा को मिले थे। 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 6% ब्राह्मणों ने तब वोट किया था। साल 2017 में यादवों के वोट बैंक की बात करें तो केवल 10% यादवों ने ही बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 68% वोट सपा को मिले थे। वहीं साल 2022 में 12% यादवों ने बीजेपी को, जबकि 83% ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। यानी कि यादव वोट पर परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की पकड़ रही है, लेकिन 2017 से 2022 में 2% यादव वोटों की कमी अखिलेश यादव को खल रही है और यही वजह है कि कथावाचक विवाद को जातीय रंग देकर यूपी की राजनीति को गरमाने की कोशिश हो रही है। साथ ही 2027 की पिच को सेट करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि बंटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इटावा चोटी कांड
अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया और अखिलेश यादव इसे बिल्कुल भी हल्का नहीं होने देना चाहते और इसीलिए उन्होंने इसमें अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी खींच लिया। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव अब इस कांड में खूब खाद पानी देने में जुटे हुए हैं, लोगों को जाति के चक्कर में बांटने में लगे हुए हैं। तो यूपी सरकार में मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। समाजवादी पार्टी इसलिए परेशान है कि जो पिछड़ा समाज है उसकी सशक्त आवाज ओम प्रकाश राजभर जी है और जो व्यक्ति पिछड़े समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए काम करता है वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आता। जो पीडीए की नारा देने वाली ये समाजवादी पार्टी है, ये दरअसल सबसे ज़्यादा धोखा, पाखंड और अत्याचार किसी के ऊपर कर रही है तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ कर रही है। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खींचकर अखिलेश यादव ने इसे अभी और हवा दे दी है, लेकिन जातियों का बंटवारा करके 2027 में अखिलेश कुछ कर पाएंगे या बीजेपी इस बार फिर जीत की हैट्रिक लगाएगी? अब यह देखना होगा सियासी रस्साकशी क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही इटावा कांड के बाद अखिलेश यादव जाति कार्ड के जरिए अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अखिलेश जहां इससे पहले जाति जनगणना के जरिए अपने वोट बैंक को साध रहे थे, तो वहीं अब इटावा कांड के बाद इसे दो जातियों का मुद्दा बनाकर यहां पर लगातार सियासत कर रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको। जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। सपा को अपने भी गिरिबान में झांक के देखना चाहिए। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी बिगुल अभी से बच चुका है। यूपी में सियासी कथा के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी पिच तैयार की जा रही है और अब इस पिच पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ चुके हैं। अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को साधने के लिए जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं, इटावा चोटी कांड पर सियासी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और सियासत की वो पिच तैयार कर रहे हैं जिस पर 2027 के विधानसभा का फुल एंड फाइनल मैच खेला जाएगा। और अखिलेश यादव ने जाति के विभाजन पर दांव लगाकर अपना पहला शॉट भी खेल दिया। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के जाति वाले दांव को सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बेकार कर दिया। इस सियासी मैच को ओपी राजभर की एंट्री ने और रोमांचक बना दिया। देखिए, सपा जिस मुद्दे को उठा रही है, सपा को अपने भी गिरिबान में झांक के देखना चाहिए कि 4 बार सरकार रही। जब अति पिछड़ों को हिस्सा देने की बात आती है तब आपको याद नहीं आता है। अब ओपी राजभर ने खेल बिगाड़ा तो अखिलेश यादव को बुरा लग गया। सपा मुखिया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बुनाने के चक्कर में पीडीए के बड़े नेताओं का अपमान करने लगे। ओपी राजभर, जिनको पिछड़ों और अति पिछड़ों का बड़ा नेता माना जाता है, जिनके बिना यूपी का सिंहासन मिलना मुश्किल होता है, अखिलेश यादव उन पर ही अभद्र टिप्पणी करने लगे। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने पिछड़ा वोट बैंक के चक्कर में राजभर के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जब सपा में पिछड़ों की ही बात नहीं बनी तो राजभर को एनडीए के साथ आना पड़ा और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए फॉर्मूले को हुआ था। तो सुबह सपा नेता अरविंद राजभर ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। अखिलेश यादव जी इस बात को बाकायदे ध्यान में रखें कि जब तक ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहेंगे, अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हम असली पीडीए के लोग एनडीए के साथ हैं
और एनडीए के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार बार बार बन रही है। दरअसल 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% सपा को मिले थे। 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 6% ब्राह्मणों ने तब वोट किया था। साल 2017 में यादवों के वोट बैंक की बात करें तो केवल 10% यादवों ने ही बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 68% वोट सपा को मिले थे। वहीं साल 2022 में 12% यादवों ने बीजेपी को, जबकि 83% ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। यानी कि यादव वोट पर परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की पकड़ रही है, लेकिन 2017 से 2022 में 2% यादव वोटों की कमी अखिलेश यादव को खल रही है। और यही वजह है कि कथावाचक विवाद को जातीय रंग देकर यूपी की राजनीति को गरमाने की कोशिश हो रही है। साथ ही 2027 की पिच को सेट करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि बंटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया और अखिलेश यादव इसे बिल्कुल भी हल्का नहीं होने देना चाहते और इसीलिए उन्होंने इसमें अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी खींच लिया। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव अब इस कांड में खूब खाद पानी देने में जुटे हुए हैं, लोगों को जाति के चक्कर में बांटने में लगे हुए हैं। तो यूपी सरकार में मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। समाजवादी पार्टी इसलिए परेशान है कि जो पिछड़ा समाज है उसकी सशक्त आवाज ओम प्रकाश राजभर जी है, और जो व्यक्ति पिछड़े समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए काम करता है वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आता है। जो पीडीए की नारा देने वाली ये समाजवादी पार्टी है, ये दरअसल सबसे ज़्यादा धोखा, पाखंड और अत्याचार किसी के ऊपर कर रही है, तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ कर रही है। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खींचकर अखिलेश यादव ने इसे अभी और हवा दे दी है, लेकिन जातियों का बंटवारा करके 2027 में अखिलेश कुछ कर पाएंगे या बीजेपी इस बार फिर जीत की हैट्रिक लगाएगी? अब यह देखना होगा सियासी रस्साकशी क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।